आज मैं रीजनिंग में डाइस बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं रीजनिंग में क्यूब बताए थे, क्यूब से ही रिलेटेड है डाइस। उसमें हम बताए हुए थे कि क्यूब में 6 सतह 12 किनारा 8 कोना और अपोजिट फेस का गुण समान होता है। डाइस में भी वैसा ही है, लेकिन इसके कुछ अलग अलग सवाल डाइस के आपके पूछे जाते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर बताए हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हम अभी तक जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बताए हैं और आगे भी बताएंगे वो आपको मिलते रहे। आइए, डाइस जो है, डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता है क्या, इसके अपोजिट का योग जो होता है 7 होता है। यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 है, तो अपोजिट यानी 1 का अपोजिट जो होगा 6 होगा, कारण इसका टोटल जो होता है 7 होता है। 2 का अपोजिट जो होगा 5 होगा, टोटल 7 हो गया। यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपके एग्जाम में मेंशन हो कि स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो डायरेक्ट उसमें उसके योग 7 कर लीजिएगा। यानी 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का पूछे तो 4 हो जाएगा। अगर दिया है स्टैंडर्ड डाइस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमको तुरंत हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मेंशन ना हो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डाइस समझते हैं। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है, उसके अपोजिट का योग 7 नहीं होता। उसके अपोजिट का योग से उसके आसन भुजा, बगल की भुजा जो का योग 7 हो सकता है। जैसे कि ये डाइस है, मान के चलिए छोटा जैसा डाइस हमारे पास उपलब्ध है। देखिए कि एक 1 के अपोजिट में 6 है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। 5 के अपोजिट में 2 है और 4 के अपोजिट में 3 है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये निकालना आसान है कि डायरेक्ट हम लोग दोनों का अपोजिट 7 होता है माइनस करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है तो वो ऑर्डिनरी डाइस है। आइए हम माचिस को ही डाइस मान के बाद समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे देखिए कि हम कहने का मतलब, हमारा कहना है कि अपोजिट का फेस गुण समान होता है। यानी कि ऊपर का जो अपोजिट है नीचे होगा, इधर का अपोजिट इधर होगा, इधर का अपोजिट इधर होगा। यानी ऊपर वाले का बगल की भुजा देखिए ये और ये है, इसके अपोजिट का भी बगल का भुजा ये और ये होगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि अपोजिट का गुण समान होता है। जो उसका एडजेसेंट साइड होगा, बगल की भुजा होगी, यानी कि अगर ऊपर 5 है उसके बगल में 1 2 3 4 है, तो उसके अपोजिट का भी बगल की भुजा 1 2 3 4 होगा। और जो उसका बगल की भुजा, यानी देखिए जो उसका पड़ोसी है वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता। बस इतना ही याद रखना है कि अपोजिट का गुण समान होता है। जो उसके एडजेसेंट साइड बगल की भुजा है वह उसका पड़ोसी नहीं हो सकता है। अगर उसका पड़ोसी वो अगर जो है उसका अपोजिट का भी पड़ोसी वही होगा। आइए आपका सवाल पूछते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रायः पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइस से 2-3 सवाल निश्चित रूप से रहते हैं, और अगर हम जानते हैं तो उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो कि संख्या 3 के विपरीत सतह पे है। पूछ रहा है 3 के विपरीत सतह पे है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ही डाइस का अलग अलग फिगर दिया हुआ है। तो 3 के विपरीत हम आपको बताएं कि जो उसका अगर 3 का पड़ोसी होगा उसके अपोजिट का भी वही पड़ोसी होगा। हम सबसे पहले देखते हैं 3 का पड़ोसी कौन सा है। एडजेसेंट साइड के बगल की भुजा कौन सी है, 6 और 5। अब आगे देखते हैं 6 और 5 किसी और का भी पड़ोसी है क्या। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला फिगर में हमारा, सेकंड वाले फिगर में 6 का पड़ोसी जो है 3 और 5 है। यहाँ पे 6 का पड़ोसी 5 और 4, यानी कि 3 और 5 है। 3 और 5 देखेंगे कि और किसी 3 का पड़ोसी पूछ रहा है हमारा, 3 का पड़ोसी पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, 3 का विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो 3 का विपरीत यहाँ पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो संख्या 3 के विपरीत सतह पे है। 3 का अपोजिट पूछ रहा है। यहाँ 3 का पड़ोसी हम देखते हैं 6 और 5 है। 6 और 5 किसका पड़ोसी है, 4 का। तो 3 का अपोजिट हमारा 4 हो गया। यानी कि जो उसका पड़ोसी होगा उसके अपोजिट का भी वो पड़ोसी होगा। सबसे पहले हम यही तरीका निकालते हैं कि हमारा पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, वह कौन सी संख्या जो कि संख्या 3 के विपरीत में होगा, या यहाँ नंबर पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो फिगर दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ऐसा बना हुआ रहेगा, पूछेंगे, देखते हैं कि 3 के बगल में 6 और 5 है। 6 और 5 किसके, यानी 3 के पड़ोसी 6 और 5 है। 6 और 5 किसका पड़ोसी है, 4 का भी पड़ोसी है।
तो यानी 3 का अपोजिट 4 हो गया। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। 3 का अपोजिट 4 हो गया, यानी ऑप्शन 3 में आपका दिया हुआ है कि आंसर 4। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो कि संख्या 6 के विपरीत सतह पे है। वह कौन सी संख्या है जो संख्या 6 के विपरीत सतह पे यानी 6 का अपोजिट आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 का पड़ोसी क्या है, 3 और 2 है। 3 और 2 और किसी का पड़ोसी है नहीं दिया है। अब अगला फिगर लेते हैं। एक ही डाइस के अलग अलग फिगर एक ही उसी सवाल में दिया हुआ है। अब 6 का पड़ोसी 2 और 4 है, और देखते हैं 2 और 4 यानी फिगर नंबर सेकेंड में 6 का पड़ोसी 2 और 4 है। फिगर नंबर 4 में भी 2 और 4 पड़ोसी है 1 का, यानी 6 का अपोजिट 1 हो गया। हम इस तरीके से आंसर निकाल लेते हैं। अगर ऐसा ना दिया हुआ हो तो हम दूसरा तरीके से भी देखेंगे। 6 का आपको पता है कि जो उसका बगल की भुजा होगी वह उसका पड़ोसी है और उसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता। 6 की बगल की भुजा 3 और 2 है, ना 3 होगा उसका पड़ोसी ना 2 होगा। अब अगला देखते हैं। 6 की बगल की भुजा 2 और 4 है, ना उसका 2 होगा पड़ोसी ना उसका 4 होगा। 6 की बगल की भुजा 5 और 4 है, तो ना 4 होगा ना उसका 5 होगा। तो बचा 1 ही उसका आंसर होगा। किसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा कि अलग अलग तरीके से, कभी इसी में स्टार मान के पूछेगा, कभी इसमें हरा लाल पीला दे देगा, हरा और लाल दे दिया, पीला दे दिया, उधर नीला हरा और लाल दे दिया। तो देखते हैं कि कौन उसका अपोजिट है। इस तरीके से हम लोग डाइस के सवाल अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।